जी मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। खान साहब ने एक मरतबा फिर इंडिया पर बयान दाग दिया है और इस मरतबा उन्होंने बयान ये दिया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने तफसीली क्या गुफ्तगू फरमाई है और इसी के साथ उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर भी एक मरतबा फिर कुछ बात की है। इस पे बात करेंगे। फ्रांस में क्या हालात व वाक़यात हैं, हमने अभी तक इस पे बात नहीं की, ज़रा इस पे भी नज़र दौड़ा लेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कि चेयरमैन पीटीआई ने एक इंटरव्यू दिया मशाल रेडियो को और उसमें उन्होंने फिर तफसीली गुफ्तगू की है जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यानी कुछ उन्होंने उसके ऊपर वही पॉइंट्स हैं। एक तो उन्होंने ये बात की कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उन्होंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई। उनका ये कहना था कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई, फ़ौज तो हमारी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फ़ौज के अंदर बगावत की है। फ़ौज का मतलब कि मुल्क के साथ बगावत की है, कि हमारे ऊपर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने बगावत की है फ़ौज के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मुल्क के साथ बगावत की है, क्योंकि फ़ौज तो हमारी है। वो कह रहे हैं फ़ौज तो हमारी है। फ़ौज तबाह होती है बगावत की वजह से तो मुल्क तबाह होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि फ़ौज को कमज़ोर करने का। तो मुझे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई। तो खान साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं आई। अब वो ये कह रहे हैं और साथ में उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर दी है। तो अब हम अपना कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या दें, वो तो अब तक जो बातें हो रही हैं उस पर हमने 12 बात की है, इसके ऊपर कई मरतबा बात की। फिर जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो उस वक्त भी हमने ये बात की थी। लेकिन अब इमरान खान का ये कहना है कि उनको तो ये समझ ही नहीं आई क्योंकि फ़ौज तो हमारी है भाई, हम इस पर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा बढ़ते हैं अब इंडिया की तरफ। उन्होंने इंडिया पर यह कहा है कि हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती और ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो ये ज़रूर करेंगे। यानी वो ये धक्का देंगे गिरती हुई दीवार को, वो हमें और कमज़ोर करेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का तकब्बुर भरा बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ तले ही गिर रहा है। हमें तो इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो परवाह कर रहे हैं। वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। अगर अब जो हालात हैं इसी तरह चलते रहे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब ये बात कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो जो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बात की, क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले भी कई मरतबा इस पर बात की है, वो बार बार इस पर बात कर रहे हैं। जो इंडिया और अमेरिका का एक इकट्ठ हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि ये हुआ है और उसके बाद ये बयान जो इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से आया है। लेकिन मैंने देखा कि इंडियन मीडिया पे बात की जा रही है कि ये बयान पहले आया था, अभी नहीं आया, ये पुराना बयान है। लेकिन बहरहाल खान साहब इसके ऊपर बार बार बात करें और मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो बात की गई है उन्होंने अब एक बार फिर कहा है। पहले वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका के उस विज़िट की बात कर रहे थे, जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनका स्टैंड हमने आपको बताया था कि भाई ये जो हुआ इसके ऊपर उनका है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो इंडिया में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात है, पार्टी है बीजेपी, आरएसएस का नाम लेकर उन्होंने कहा। अच्छा, वैसे तो हमने इसके ऊपर कई मरतबा डिबेट्स भी की हैं। जब हम बात करते हैं वहाँ की पार्टियों की और आरएसएस की, तो इस पे उसको किस तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जाता है, हम उसको कैसे लेते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, या उसका एक इस पर्सपेक्टिव में हम लेते हैं और काम है जिस पे उनका एक अपना स्टैंड आता है। इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इस पे फिर डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी तो हम जो खान साहब ने बात की उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये कि जो एंकर साहब थे उन्होंने उनसे एक बार फिर ये पूछा सवाल, एक उन्होंने कड़े सवाल भी किए जिसमें उन्होंने मीडिया की आज़ादी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये आप क्या इस वक्त जो आप बात करें मीडिया की आज़ादी पे, तो जो आपका दौर था उसमें भी ये कहा जाता है, तनकीद की जाती है कि उस वक्त भी मीडिया को बहुत बुरे तरीके से दबाया गया और उस वक्त भी मीडिया के ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए। तो इसके ऊपर खान साहब जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गए। यानी उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने
बिल्कुल उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, इनकार किया कि नहीं, उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके ऊपर उनका कहना ये था कि यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस वक्त तो उनका नाम तक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा देखो मेरा नाम तक नहीं चल रहा, मेरा तो बैन हो गया हूँ, मैं तो मीडिया से मेरा नाम तक चलाने को जो है वो मना कर दिया गया है, और ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। फिर उन्होंने और बहुत सारी बातें की कि जिसमें बताया गया कि कितने जर्नलिस्ट जो है बाहर चले गए और कितनों के साथ क्या हुआ, जो उनको कुछ ऐसे जर्नलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह। अच्छा, उस पर फिर उन्होंने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनकी भी बात इस तरीके से दरमियान में आई कि उसी दौर में क्योंकि उनको भी उठवाया गया, तो उन्होंने कहा कि वो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तो फौरी तौर पर ये ऑर्डर किया कि उनको बाजियाब करवाया जाए, और वो आ गए अगले दिन। मैंने अगले दिन ही सुबह सुबह ये अहकाम दिए कि ये क्या, और उनको बाजियाब करवाया। उनका इसके ऊपर ये स्टैंड था। अच्छा जी, अब आते हैं, उन्होंने बात की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, वो तो हमारे बहुत सारे लीडर्स करते रहे हैं और कहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हमने देखा है कि इमरान खान ने अपने दौर में भी, लेकिन इस दौर में यानी ये कि जब वो इक़्तिदार में नहीं रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी मरतबा इसके ऊपर बात की है, बल्कि अपने दौर में भी उन्होंने 1-2 मरतबा इसके ऊपर बात की है कि जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, जिसमें वो सबके साथ रहते हैं लेकिन किसी के साथ भी नहीं रहते। ये यानी अपना मफाद देखते हैं, जो उनको चाहिए वो हासिल कर लेते हैं, इसमें वो किसी के उसमें नहीं पड़ते झगड़े में। तो इसमें भी, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इसके ऊपर बात की और कहा है कि इंडिया हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन अब ये जो है ना सेंटेंस, हमारे हैं तो मुखालिफ लेकिन, ये हमारे लीडर्स को, यहाँ के पॉलिटिशियंस को इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई अब ये बात कर रहे हैं ना, हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये होगा कि देखो कैसे मूदी मूदी हो रहा है, देखो कैसे बात कर रहे हैं, ये तो तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो इसलिए, वैसे तो किसी की पॉलिसी की तारीफ़ करने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है अगर उनकी पॉलिसी अच्छी है। तो मसला तो ये कि पूरी दुनिया की बहुत सी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, आपको पता है, ओहो ये तो दुश्मन है, तो दुश्मन की आपने अच्छाई कर दी। भाई ये जो दुश्मन की अच्छाई करेगा, तारीफ़ करेगा, वो भी दुश्मन होगा। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि हमारे हैं तो मुखालिफ, जो वो कहते हैं अब आपको बता देती हूँ, हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर और बड़ी ज़हीन फ़ॉरेन पॉलिसी समझता हूँ। हिंदुस्तान ने अपने आप को नॉन अलाइन रखा, मतलब हम किसी ब्लॉक में नहीं हैं। उन्होंने सबसे अपने ताल्लुकात रखे, अमेरिका से भी, रशिया से भी, चीन से भी। चीन से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनके साथ अरबों डॉलर्स की ट्रेड है, तिजारत चीन से भी कर रहे हैं वो, रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं वो, अमेरिका से उन्होंने अलायंस कर लिया है। कभी इस तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंस देखे हैं? इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी किस तरह, यानी कि उनका इकोनॉमिक उसमें भी, टेक्नोलॉजी में भी, डिफेंस में भी जितने वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो उन्होंने एक उनके साथ इस वक्त खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का वो अलायंस किया है, तो पाकिस्तान किधर खड़ा है आज? तो अब देखिए, इसमें बात तो सही है कि हम किधर खड़े हैं, तो हम इस वक्त खड़े हैं चाइना के साथ, ठीक है। अब ये तो हमारी है कि हमने किसी के साथ खड़े, पहले हम अमेरिका के साथ खड़े थे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली मर्तबा ये मुंतखब किया हो कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। इससे पहले हम कभी भी किसी के साथ खड़े नहीं थे, नहीं, हम हमेशा से किसी ना किसी के साथ खड़े हैं। अमेरिका के साथ हमें ये इतना ज़्यादा लग इसलिए रहा है, या इतना यहाँ पर हंगामा इसलिए है कि ये जो बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारा पहले अलाय था, अब वो दूसरे का पार्टनर बन चुका है। वो इसको अलायंस नहीं कहते, वो इसको पार्टनरशिप कहते हैं। वो कहते हैं हम पार्टनर हैं ट्रेड में, डिफेंस में, जितने एग्रीमेंट्स हुए उन सब में, टेक्नोलॉजी में, टेक में, लेकिन हम अलायंस नहीं है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट है उस पर वो यकीन रखते हैं। तो फिर इसको कैसे कहा जा सकता है कि वो अलायंस नहीं है? हाँ, पार्टनरशिप है उनकी, जो वो कह रहे हैं इस बात को, और सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि जब हम उनकी नॉन अलाइनमेंट की तारीफ़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि जैसे कि इमरान खान ने कहा कि चाइना के साथ देखें उनका कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ट्रेड है, तो बात यह है कि इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन ट्रेड नहीं है। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं कि चाइना और इंडिया अगर इतना बड़ा ट्रेड कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, तो हमने क्यों नहीं किया? फिर देखिए, सवाल तो ये ना कि हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया से, तो हमारी भी ट्रेड हो सकती है। कोई वो अनोखे थोड़ी है दुनिया के 2 कंट्रीज, सही बात करें, लेकिन इसमें ये भी तो देखने की बात है कि हमने ट्रेड क्यों नहीं स्टार्ट की इंडिया से, कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, इतने ख़राब हालात होने के बावजूद। कि इस वक्त, अब तो मैं ये देख रही थी, खबरें पढ़ रही थी कि अफ़गानिस्तान भी, और अपने ही लोग कह रहे हैं, अपने ही एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान भी ऊपर निकलने लगा है। खैर ऊपर ही उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो उससे कहीं पीछे रह जाएगा।
हर तरीके से, यानी हम देखेंगे। हालांकि वो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के क्या हालात हैं इस वक्त, फिर भी ये बात कही जा रही है। तो देखें, बात वही है, हमने ट्रेड क्यों नहीं की? कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरों की तारीफ़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन बताइए कोई भी हुकूमत इस पर क्यों नहीं अमल करती कि हम ठीक है कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या हुआ, हम ट्रेड तो रखें, अपना हम फ़ायदा तो लें, जो हमें हासिल हो रहा है हमें वो तो हासिल, जिस तरह के वो लोग कर रहे हैं अपना। तो ये वाला कम अज़ कम चलें, और नहीं और हमारी बड़ी मुश्किलात हैं, हमने चाइना या अमेरिका का साथ ज़रूर देना है, लेकिन हम उसमें ये तो कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के साथ नॉन अलाइनमेंट अपना लें, अडॉप्ट कर लें, और हम कहें हाँ ठीक है हम किसी के साथ नहीं है लेकिन ट्रेड हमारी होगी, जैसे कि वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्यों आखिर इतना मुश्किल है? इसकी वजह ये है कि हम ये बात करने से पहले ये कहते हैं कि हमारे हैं तो मुखालिफ हैं, तो हमारे मुखालिफ, लेकिन क्या करें, बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। दरअसल बात ये है, तो सच्ची बात को मानना चाहिए और बग़ैर किसी झिझक के, लगी लिपटी रखे बग़ैर बेधड़क ये कहना चाहिए कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी कमाल की है। उनकी कुछ पॉलिसीज़, बल्कि उनकी जो वो इतने तरक्की पे पहुँचे, उनकी पॉलिसीज़ कमाल की हैं। जिसकी भी दुनिया में अच्छी पॉलिसी है उसको बेधड़क कहें, इससे कता नज़र कि आपकी उनसे दोस्ती है, आपके उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। बहरहाल ये कुछ हुआ था। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। बात कर लेते हैं फ्रांस के हंगामों पर, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक मरतबा भी टच नहीं किया। और हुआ कुछ यूँ है कि अब तो 2000 के करीब इन हंगामों के बिना पर गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, और इसमें कहा जा रहा है 44,000 पुलिस ऑफिशल्स उनके 3 से 4 शहरों में फ्रांस के लगाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किए हैं और लगाने पड़े हैं। 44,000 50,000 पुलिस जब लगानी पड़े तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात हैं। और जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने अपना जर्मनी का विज़िट कैंसिल कर दिया है। आज या कल पहुंच रहे थे वो वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अब वो नहीं जा रही इस वजह से कि फ़्रांस के हालात अंदर के बहुत ख़राब हैं। पुलिस ने, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक नौजवान को, गलती पर तो नहीं लेकिन हम ये कहेंगे गफलत, या इसको यानी उसको मार दिया पुलिस ने। हुआ कुछ यूँ कि एक नौजवान जो कि अलजायर का है, वो नौजवान वो गाड़ी पर जा रहा था, पुलिस ने उसको रोका है और उससे शायद लाइसेंस मांगा है, लाइसेंस उसके पास नहीं था, तो उसको उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे रख के उसको मार दिया, शूट कर दिया। तो पुलिस का ये कहना है कि उसने उनकी तरफ गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की या हमला करने की कोशिश की, जबकि जो फुटेजेस आई, वीडियो फुटेजेस, उससे ये देखा जा सकता है कि उस नौजवान ने ऐसा नहीं किया। तो वहाँ पर जो हंगामे फूटे हैं इसकी वजह से, कुछ ही देर में जो है फिर वो लोग निकले हैं बाहर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में अपराइजिंग नज़र आ रही है इसमें। आप देखिए बगावतें हो रही हैं, और इस पर सबसे बड़ा एक जो हमें नज़र आ रहा है कि जैसे पुलिस ने एक ऐसा काम किया जो जिसको कंडेम जितना किया जाए कम है, ये बात अपनी जगह पर। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें जो एक ब्लैक थे उनका, वो तो बहुत मशहूर हुई उसके बाद कैंपेन, उनको जिस तरीके से नीचे लिटा के कोई ऐसी गलत फीमे पे उनका, अब पुलिस वाले ने अपना घुटना उसकी गर्दन पे रखा हुआ, तो उसके बाद वो मर गया कुछ देर के बाद। उस वहाँ पर कितने हंगामे फूटे हैं और वो कैसी कैंपेन एक चली है। तो अब ऐसा ही जो है वो फ्रांस में हो रहा है, तो बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में और कई तरह से जो है वो इस तरह की, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो किस तरीके से वो जो हंगामे हुए हैं और उसके बाद गिरफ्तारियां वगैरह वगैरह, ये सब जो है, तो हर जगह पर कोई ना कोई वजह है उसके होने की, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो ये हैं फ्रांस की सिचुएशन, और ये वो कंट्रीज़ है जिनको हम हमेशा से बड़ा पीसफुल समझते हैं कि वहाँ पे तो ऐसा नज़र ही नहीं आ सकता। अब उन कंट्रीज़ में हम इस तरह की चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। तो वो, या तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर कोविड के बाद जो लोगों के अंदर की जो एक बर्दाश्त, टॉलरेंस, वो ख़त्म हो गई है। हमें अब टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसमें ये भी है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जब वायरल हुई हैं उसकी, तो फिर लोग जब देखते हैं, हकीकत देखते हैं, तो उस पर फिर वो बाहर निकल आते हैं। इसमें दो चीज़ें, अब ये जो बात की हुई है ना, जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कहा कि ये जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इसको रोका जाए, बंद किया जाए या इसको रिमूव किया जाए। तो देखिए दो बातें इसके अंदर, एक तो ये है कि सोशल मीडिया की इन वीडियोस की बिना पर लोग मज़ीद और ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलना था, हाँ कुछ ज़्यादा निकल आए उनको देख के जिनको पता नहीं था। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये फिर हंगामों के मज़ीद बढ़ने की वजह बन सकती है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया से उस वाक़े का पता चला जिसमें एक मासूम शहरी को, जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, जब उसकी फुटेजेस वायरल होती हैं तो लोगों को पता चलता है कि पुलिस ने ये किया है। तो इतना बड़ा सच
जो सामने आ रहा है लोगों के, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है। चलिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए।